आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वचन के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर से नई चीजों को प्राप्त करेंगे। जिस दिन आप वचन पढ़ने या सुनने में कमजोर हो गए, उस दिन से आपके आत्मिक जीवन का पतन होना शुरू होगा। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन के नज़दीक रहिए। अगर आप सुबह के समय वचनों को सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज से मैंने शुरुआत कर दिया है सुबह की प्रार्थना। हम हर सुबह किसी ना किसी परमेश्वर के दासों के जीवन की प्रार्थना के बारे में हम सुनेंगे और हम उत्साहित होंगे कि हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। वाकई में मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा, प्रार्थना में लगे रहिए। यीशु ने बार बार सिखाया है, यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को सिखाया है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और मैं विश्वास करता हूँ हर सुबह 6 बजे जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप और प्रार्थना में मजबूत हो पाएंगे। आप प्रार्थना के तरीके को समझेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, किन तरीकों से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, किन तरीकों में और हमें बढ़ने की ज़रूरत है, और प्रभु के नज़दीक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रभु के दासों ने अपने जीवन में क्या ऐसा किया कि वो परमेश्वर के नज़दीक गए, किस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया, ये सारी बातें मैं हर दिन आप लोगों के साथ बांटूंगा। मैं आशा करता हूं जिस प्रकार आप शाम के समय में परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसी प्रकार अब से लेकर सुबह भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आपके पूरे दिन के लिए आप आशीषों को बटोरेंगे। आज एक वचन के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। कुलिसियों का किताब 3 अध्याय 17 और 23 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कुछ इस प्रकार से है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 23 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। इस वचन के अनुसार आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में विचारिए। आप क्या करते हैं उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप ये विचारेंगे नहीं, जब आप ये सोचेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पिता का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपके बीते हुए कल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करते थे उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ना ही उन बातों के बारे में परमेश्वर कोई बात करना चाहता है। परमेश्वर आपके पास्ट को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। आपके बीते हुए कल के बारे में परमेश्वर कुछ भी ना ही पूछना चाहता है, ना ही बात करना चाहता है। वो बात करना चाहता है प्रेजेंट के बारे में, आज के बारे में। आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप क्या करते हैं, परमेश्वर उस बारे में बात करना चाह रहा है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने बुराई को पहचानिए, अपने अंदर की कमियों को पहचानिए। अगर आपने खुद को हमेशा अच्छा बोला कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है, अगर आपने अपने कमियों को छिपा लिया, मैं कहता हूं वो कमी घाव के समान आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने नहीं देगा, घाव के समान बन जाएगा। आप कमी में होंगे और आप उसे छिपाएंगे। आप कुछ ऐसे घटी में होंगे, आप उसे छिपाएंगे। मतलब जब प्रभु आपसे बात कर रहा होगा तब भी आप ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप में कमी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। या किसी के बताने के बाद भी आप ये नहीं मानेंगे कि आप में कमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, जो हमेशा दूसरों के
तिनकों को देखते हैं, वो अपने आंख का लट्ठा नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरों का तिनका उन्हें दिखता है और हमेशा दूसरों को सिखाते रहेंगे। भाई आप ऐसा कर लीजिए, बहन आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं। मतलब हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, हमेशा दूसरों की कमी को झांकना। मैं कहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तू पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल, उसके बाद दूसरों के तिनकों के बारे में सोच। तेरे आंख में इतना बड़ा लट्ठा है, वो तुझे नहीं दिख रहा है, तो दूसरों का वो तिनका तुझे कैसे दिख गया। हम में से कोई भी, हम कभी भी अपने आप को हम बुरा नहीं बोलते हैं आप सोचिए इस बात को। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। हर दिन की जिंदगी में हम कभी भी खुद को बुरा बोलते ही नहीं है। हम सॉरी फील करना बहुत शर्म की बात सोचते हैं। मतलब हम इतने परफेक्ट हैं, मैं नहीं बता सकता, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आप जानते मैं क्या बोल रहा हूं। हम इतना ज्यादा परफेक्ट है कि हम सॉरी भी नहीं बोल पाते, क्योंकि जो सॉरी बोलते हैं वो भूल करते हैं ना। गलती करने वाले ही तो सॉरी बोलते हैं, और जो गलती करते ही नहीं है वो सॉरी बोलते ही नहीं है। लेकिन वो हमेशा दूसरों से सॉरी सुनना चाहते हैं, दूसरों से धन्यवाद सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कभी धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर के वचन में पता है क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी सोचे। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, मुझे लोग आकर सॉरी बोले, मुझे आकर लोग धन्यवाद बोले, मुझे आकर मेरी प्रशंसा की बात बोले, मैं ये कह रहा हूं आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब आप ये समझते हैं कि आपके काम से पिता को महिमा मिल रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये समझते हैं आपके काम से पिता को महिमा मिल रही है, तो आप हमेशा ऐसा कुछ करेंगे जिससे पिता को महिमा मिले। मैं इस बात को जानता हूं, अगर आप अपने कमी को नहीं पहचानते हैं, अपने कमी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, अपने कमजोरियों को छोड़ने त्यागने की कोशिश नहीं करते हैं, उन बातों से पिता को कभी महिमा नहीं मिलती है। पिता को पता है महिमा कैसे मिलती है? जब आप एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। क्योंकि जो सॉरी बोलने वाला जो हृदय है ना, वो सबके अंदर नहीं है। धन्यवाद बोलने वाला जो हृदय है सबके अंदर नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, एक दूसरे की सराहना कीजिए, एक दूसरे को खुद से अच्छा समझना अब हमें पड़ेगा, क्योंकि आगमन बहुत निकट है, वो बहुत निकट है। इस बात को कहते समय मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि उस मीरास के लिए हम तैयार हो सके, जिस मीरास के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और वो मीरास आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। वो अनंत जीवन, वो अनंतता की बातें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको अपने आप में उस कमी को ढूंढना है। आप में क्या कमी है पता है? कुछ लोगों के अंदर कमी क्या है? वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कलीसिया में किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है? वो हमेशा अप्रिशिएट चाहेंगे दूसरों से। मतलब वो हमेशा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे, लेकिन वो खुद किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, जैसा तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, तू भी उसके साथ ऐसा ही कर। लेकिन हम चाहते हैं लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, हम नहीं करना चाहते। कलीसिया खत्म होते हैं, हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते किसी को। हम अपने अपने घरों में भागने के लिए तैयार रहते हैं। हम पास्टर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। पास्टर ने इतना अच्छा वचन दिया, प्रभु ने उस वचन से आपके हृदय को छू लिया, आप अप्रिशिएट नहीं करते। आप इस मिस्टेक को मत कीजिए। गो एंड अप्रिशिएट योर पास्टर, गो एंड अप्रिशिएट योर वर्शिप टीम।
अपने भाई और बहनों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने पड़ोसी को अप्रिशिएट कीजिए, अपने परिवार में अपने पत्नी को आप अप्रिशिएट कीजिए, अपने पति को आप अप्रिशिएट कीजिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। मतलब सराहना बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है, और ये प्रेम में आता है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप प्रेम ही नहीं करते हैं तो आप अप्रिशिएट कैसे करेंगे? सॉरी, धन्यवाद, ये सारी बातें प्रेम में आती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो कुछ आप यीशु के नाम से करते हैं ना, वो ये काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पुराने जीवन के कामों को डू नॉट रिमेंबर, याद मत कीजिए। डू नॉट रिमेंबर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, याद मत कीजिए कि मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, मैं ये करता था, मैं ये था, वो था। फॉरगेट एवरीथिंग। भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। पहले मसीह आपके साथ नहीं था, इसीलिए आप एप्रिशिएट नहीं करते थे। यीशु आपके साथ नहीं था, इसीलिए आप धन्यवाद नहीं देते थे। यीशु आपके साथ नहीं था, इसीलिए आप सॉरी नहीं बोल सकते थे। यीशु आपके साथ नहीं था, इसीलिए आप दूसरों को सराहना नहीं चाहते थे। लेकिन अब अलग है, अब बातचीत अलग है। अब यीशु मसीह आपके साथ है, इसीलिए आपको एक दूसरे को सराहना होगा, आपको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि अब आप यीशु के साथ है। एक दूसरे को सॉरी बोलना होगा, क्योंकि अब आप यीशु के साथ है। एक दूसरे को धन्यवाद बोलना होगा, क्योंकि अब आप यीशु के साथ है। इसीलिए कुलुस्सी 3:17 आयत में क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, अब तुम यीशु के साथ हो, और जब तुम यीशु के साथ होकर कुछ काम करते हो तो महिमा पिता को जाती है। आप समझ लीजिए आपको किस प्रकार से कामों को करना है। हमेशा दूसरों की कमी को ढूंढते रहते हैं, कहां पे वो कमी मिले और बस दबोच ले हम। अपने कमी को ना देखना और दूसरों के कमी पर हमेशा नजर करना, ये बात बहुत आसान है, लेकिन उसी जगह में अपने कमी को पहचानना, उसे सुधारना और दूसरों को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है। ये काम आप अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए मसीह आपके जीवन में आया। अगर आप यीशु के साथ हैं, आप अप्रिशिएट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु लोगों को अप्रिशिएट करते थे। यीशु ने कभी भी बातें अपने हाथ में नहीं रखी। यीशु को पता था कि मैं जाऊंगा और उसके बाद ये लोग मेरी जगह में काम करेंगे, इसीलिए हमेशा यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया है, अपने दासों को अप्रिशिएट किया है, अपने लोगों को यीशु ने अप्रिशिएट किया है। और आज भी अपने वचन से प्रभु हमें सराहता है। नीति वचन में पता क्या लिखा है? दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी सराहना खुद मत करना। हम हमेशा बैठे रहते, इंतजार में रहते हैं कि कोई आए और मुझे अच्छी अच्छी शब्द बोले। अरे भाई साहब, आप जाइए ना, आप बोलिए, आप बोलिए, आप अच्छी बातों को बोलिए, आप धन्यवादों की बातों को बोलिए। आप देखेंगे लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आप दिमाग में ये बात रखकर कोई काम नहीं करते हैं कि मुझे अच्छा बोला जाए, आप वहीं पे प्रतिफल खो देते। अगर आपने अपने भावनाओं में, अपने विचारों में इन बातों को रखा है कि मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे लोगों की सराहना चाहिए, इसलिए इस काम को मैं कर रहा हूँ, आपने खो दिया सब कुछ। आप अच्छा काम कीजिए, प्रभु आपको सराहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे वो बात अभी भी याद है, जब बाइबल कॉलेज से 2 साल का पढ़ाई के बाद जब मैं फील्ड के लिए गया हूँ, फील्ड सेवकाई के लिए, बाहर सेवकाई के लिए मैं गया 1 साल के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मेरे जाने के बाद उस बाइबल कॉलेज में वहाँ के जो टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लास में कहते थे, आकाश की तरह बनो। हालेलुया। आकाश की तरह प्रार्थना करो, आकाश की तरह लगन में रहो, प्रभु के नजदीक रहो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, क्योंकि हमने देखा है, हमने उसे देखा है यहाँ पे किस प्रकार वो रहता था। मैंने अपने जीवन में कभी इस बात को नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग गवाही देंगे, क्योंकि मैंने कभी
इसलिए काम नहीं किया कि लोग मुझे सराहे। मैं वहाँ पे था, मैं प्रभु के नज़दीक था, मैं प्रभु से प्यार करता था, मैं प्रार्थना में समय बिताता था। और लोग शायद ये बात देखते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहन ने मुझे इस प्रकार से फ़ोन करके बोला, आपके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि आपने प्रभु के साथ समय बिताया, प्रभु के साथ आप जिए, इसलिए आज लोग आपकी बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मेरे लिए घमंड की नहीं है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया उस समय अपने हाथों को उठाकर। मैंने कहा, प्रभु अगर इन बातों से कोई आप में बढ़ रहा है तो प्रभु मैं ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हूं जिंदगी भर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब मसीह के साथ होते हैं ना, आप कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोग यीशु के पास आ सके। आप हमेशा कमी को नहीं देखते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, कमी किस में नहीं है। मैं कहता हूं इस संसार में कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो, लेकिन जो अपनी कमी को मानता है वो लोग बहुत कम है। अपनी कमी को छिपाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अपने कमी को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मसीह के बिना आप हमेशा लोगों के लिए दिखाने के लिए काम करते थे कि लोग मुझे देखेंगे। कई बार मुझे दुख लगता है जवान भाई बहन दिखाने के लिए आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप दिखाते हैं उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे आप अपने कपड़ों की बात कीजिए, चाहे अपने जूतों की बात कीजिए, चाहे आप अपने गिटार की बात कीजिए, अपनी गाड़ी की बात कीजिए, घर की बात कीजिए, दिखाकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। परमेश्वर पसंद नहीं करता दिखावे वाली बात। वो पता कौन सी बात पसंद करता? जो गुप्त में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप गुप्त में प्रभु के साथ जीवन जीते हैं, उन बातों की चर्चा की जाएगी जब आप नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गुप्त में होकर प्रभु में जीवन जीते हैं ना, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं, आपकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन जब आप दिखावे के जीवन को जीते हैं, आपके सामने आकर लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, ये है, लेकिन वो आपकी पीठ के पीछे अच्छी बात नहीं बोलते। मसीह का जीवन दिखावे का जीवन नहीं है। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाला जीवन है। और यहाँ पे 23वीं आयत में क्या लिखा है? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। अब हम दिखाने के लिए काम नहीं करते। अब हम जो भी करते हैं तन मन से करते हैं। बेशक कलीसिया के अंदर अगर झाड़ू हमें लगाना है, हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि तन मन से करते हैं। प्रभु से आपको मिरास मिलेगी। आप लोगों से अपेक्षा मत कीजिएगा। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, लोगों से अपेक्षा मत कीजिए। इंसान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो हमें रिवार्ड देता है। मिरास आपको सिर्फ प्रभु से मिलेगी। इसीलिए आइए अपनी कमी को ना छिपाए, अपनी कमी को हम आइडेंटिफाई करें, पहचाने और उनको बदलने की कोशिश करें, छोड़ने की कोशिश करें, उस पर जय पाने की कोशिश करें और दूसरों के अच्छाई को देखें, दूसरों में अच्छी बातें ढूंढने की कोशिश करें और उन्हें सराहें। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके पति हो, शायद आपके बच्चे हो सकते हैं, शायद आपका पड़ोसी हो सकता है, शायद आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं, शायद आपके पास्टर हो सकते हैं। मैं पासवानों से बोलना चाहता हूँ, आपके विश्वासी हो सकते हैं। सबको एक नज़र से देखिए। ये प्रभु के वचन की मैं आज्ञा बता रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोग। सबको एक नज़र से देखिए, सबको एक तरीके से आप ट्रीट कीजिए ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार काम करते हैं और आप बुराई को नहीं ढूंढते हैं, आप अच्छाई को ढूंढते हैं और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उन्हें सराहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, पवित्र आत्मा आनंदित होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं इन बातों से। मैं विश्वास करता हूँ उन लोगों में आप परिवर्तन देखेंगे और बहुत जल्दी आपका कलीसिया बढ़ेगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके कलीसिया में आनंद लौटेगा और हम
परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमेशा हमें अप्रिशिएट किया, प्रभु आपने हमेशा हमें सराहा। प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया। प्रभु हम पापी होने पर भी प्रभु आप हम पर दोष नहीं लगाते हैं। आप हम में बुराई को नहीं ढूंढते हैं प्रभु, आप हम में अच्छाई को ढूंढते हैं पिता। और उसी प्रकार हम भी लोगों में बुराई नहीं प्रभु, हम लोगों में अच्छाई ढूंढकर प्रभु उन अच्छी बातों के लिए प्रभु हम उन्हें अप्रिशिएट कर सके, उन्हें धन्यवाद दे सके प्रभु। अपने कमी के लिए प्रभु हम लोगों को सॉरी बोल सके, अपनी कमी को हम पहचान सके और प्रभु उन तमाम कमियों को प्रभु हम सुधारने की कोशिश करें, ताकि प्रभु हम उस मसीह के लिए जो हमारे लिए मर गया, जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया प्रभु, उस मसीह के लिए ऐसा जीवन हम जी सके जिस जीवन के लिए प्रभु आपने हमें चुना है, ताकि हम जो भी करें प्रभु उसके जरिए आपके नाम को महिमा मिले और हम उस मीरास के भागीदारी बन जाए जिसके लिए आपने हमें चुना और बुलाया है। वचन सुनने वाले, इस वचन को शेयर करने वाले सभी लोगों को आप आशीष और बरकत दीजिए। हमारे सुबह की प्रार्थना में आप आशीष दीजिए प्रभु। जितने लोगों ने निर्णय लिया है प्रभु हर दिन सुबह 6 बजे जब वो वचन को सुनने के लिए आएंगे, पिता उनके हृदय को तैयार कीजिए और एक ऐसे प्रार्थना योद्धा आप हमें बनाइए प्रभु, ताकि हम हमेशा हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।